हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तो पेपर में आपसे पूछा ही जाना है। z का महत्तम मान पूछा जाए, अधिकतम मान पूछा जाए, न्यूनतम मान पूछा गया, निम्न मान पूछा जाए और आपको अवरोध दिए जाएंगे, यानी कि असमीकाएँ आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस चलिए डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग जो करते हैं बहुत ईजी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास ना असमीका होती है उसको हम समीकरण में लिख देते हैं, है ना। सर्वप्रथम सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। अवरोधों को अवरोध लिख दीजिए, असमीका लिख दीजिए या व्यवरोधो लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अवरोध को या अवरोधों को समीकरण में बदलने पर या लिखने पर होता है क्या कि हम समीकरण में इसलिए बदल देते हैं क्योंकि समीकरण में आने के बाद इसका ग्राफ ना इजी से बन जाता है। बस ये बात है, इसलिए हम इसको समीकरण में लेकर आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। रेखा को, समीकरण को खींचने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए इसका 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। जो आपको अच्छे लगे वो 2 पॉइंट आप ले लीजिए। मुझे जो पसंद है वो पसंद है, एक बार x का मान 0, y का मान निकल कर आ जाएगा, y का मान 0 तो x का मान निकल कर आ जाएगा। मैंने y का मान 0 रखा, यहाँ 0 रखूँगा तो x बराबर 4, एक पॉइंट हो गया। मैंने x का मान 0 रखा, जैसे मैंने 0 रखा y का मान 4 हो गया। ठीक है, यही हमें एक समीकरण दे रखी थी। वैसे ये वाली समीकरण भी आ जाती हैं इसमें, असमीका में, जैसे ये दे रखी है ना आपको, तो ये वाली भी आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो x बराबर 0 एक है, y बराबर 0। तो फाइनली अब हम इसका करते हैं डायग्राम्स, यानी ग्राफ इसका बनाया जाता है। ग्राफ पेपर आप ले लीजिएगा, उस पर बना सकते हैं, नहीं तो आप इस पर भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, आपको x का मान 4 तक लेके जाना है। जो गैपिंग सिस्टम है वो आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, मैं 1 का रख रहा हूँ। 1 2 3 4 5, y में हमें 4 तक जाना है। चाहो तो 1 रख लो, चाहो 2 रख लो, चाहो 3 रख लो। आप x और y के अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब देखो, मुझे पॉइंट ना शो करने हैं। जैसे मेरा पहला पॉइंट है a, x का मान रखता है वो 4, y का मान रखता है 0, तो वो पॉइंट होगा मेरा ये वाला, ये मेरा a पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बनेगा मेरा ये b पॉइंट। तो अब a और b को मैं मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आप थोड़ा सा, मेरे पास स्केल नहीं है अभी। इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। चलिए, अच्छी लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद क्या, जब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, और कोई असमीका इसके अंदर नहीं दे रखी है, ये वाली असमीका दे रखी है, इसका मतलब होता है वाई एक्सिस, यानी कि ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, इसके लिए ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इन सब के बीच में जो क्षेत्रफल आया है, जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ये वाली जो इक्वेशन है ना असमीका वाली, इसको नोट करना पड़ेगा। दिमाग के अंदर आप सारी कैलकुलेशंस करेंगे। x का मान 0, y का मान 0, कुल मिलाकर रिजल्ट बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब तो आपको ये देखना है कि ये सही है या गलत है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होगा 4 से। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमें ये लाइन हमने ड्रॉ करी ना, इससे नीचे वाला क्षेत्रफल जो 0 की तरफ होगा, वो क्षेत्रफल हमारा इसमें वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जो हमें इसका आंसर्स मिलेगा या कह सकते हैं सुसंगत क्षेत्रफल मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला। ठीक है, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जब इतना हम काम कर लेंगे ना, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक और बॉक्स बनाना है। और उस बॉक्स में जो जो पॉइंट्स आपके आ गए हैं, जैसे एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये आ गया है, एक पॉइंट ये आ गया, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। इन्हें आप शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं, शीर्ष बिंदु, या इन्हें कह सकते हैं आप कोणीय बिंदु। तो यहाँ पर एक तो 0 है, 0,0 आ जाएगा। ठीक, एक आपका a आ रहा है, a आ गया है इसी पर, जो 4,0 बनेगा। और एक आ गया आपका b, जो 0,4 है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। z जो फंक्शन है उसको आप नोट कर दीजिए। z फंक्शन है 3x प्लस 4y, यानी कि 3x प्लस 4y। अब इसे मान डाल दीजिए। जैसे मैं x का मान 0 रखूँगा, y का मान 0 रखूँगा, तो रिजल्ट बन जाएगा 0। x का मान रखूँगा 4, 4 तिया हो जाएगा 12। y का मान रखूँगा 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ x का मान 0 हो जाएगा। 4 रखेंगे, y का मान 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या काम करा, z के मान भी फाइंड आउट कर लिए। हमसे कह रहा है कि क्वेश्चंस कि आप मैक्सिमम वाला बताइए, यानी अधिकतम वाला आपको बताना है। तो अधिकतम वाला बताएंगे तो हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम। बस 21 पॉइंट पे मिल रहा है, 0,4 पर मिल रहा है, तो बस लिख दीजिए
अतः बिंदु 0,4 पर z का अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ है? 16 प्राप्त होता है। ये प्राप्त हुआ, बात वही है। बस उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।